योगक्षेम वहाम्यहम् श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर प्रस्तुत है एक भक्तिमय महाचिंतन जो भगवत गीता, रामचरितमानस और महाभारत से एकत्रित कुछ प्रसंगों से तैयार किया गया है और जो भक्ति योग से प्रकाशित है। योगक्षेम वहाम्यहम् भगवत गीता के सुप्रसिद्ध श्लोकों में से एक है जिसका अभिप्राय है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों का योग और क्षेम दोनों का वहन करते हैं। योग का मतलब है कि जो नहीं है वो प्राप्त हो और क्षेम यानी जो है उसकी रक्षा हो। भगवत गीता के अध्याय 9 का 22वां श्लोक जीवन के कई क्षेत्रों पर काफी महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्यभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो भक्त अनन्य चिंतन से मेरी उपासना में युक्त है, ऐसे मुझ में नित्य युक्त भक्तों का मैं योग और क्षेम दोनों का वहन करता हूं। इस श्लोक में 3 योग छिपे, अनन्य योग, चिंतन योग और भक्ति योग। 3 योगों के समन्वय से यह भगवत गीता का बहुत ही प्रेरणादायक श्लोक है। अनन्यास चिंतयन्तो, अनन्य का अभिप्राय कुछ और नहीं, सिर्फ एक उद्देश्य पर फोकस करना, सिर्फ एक गोल पर नजर रखना। और जब जीवन में बात सफलता की हो तो अनन्य योग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर मन एक उद्देश्य पर केंद्रित हो तो सफलता की संभावना काफी प्रबल होती। द्रोणाचार्य ने शिष्यों की परीक्षा ली, कौन है सबसे बड़ा धनुर्धारी मेरे शिष्यों में, और निशाना था पेड़ पर रखी एक चिड़िया की आंख की पुतली। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि कोई मेरी आज्ञा के बिना तीर नहीं चलाएगा, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो, फिर जब मैं आज्ञा दूं तभी तीर चलाना। उन्होंने एक एक करके शिष्यों से पूछा, बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? युधिष्ठिर से, दुर्योधन से, भीम से, एक एक करके सभी शिष्यों से पूछा। किसी ने कहा, गुरुजी मुझे तो पूरा आसमान दिख रहा है। किसी ने कहा, गुरुजी मैं आपके चरणों के साथ उस पूरे पेड़ को देख रहा हूं। किसी ने कहा, गुरुदेव मैं पृथ्वी भी देख रहा हूं, आसमान भी देख रहा हूं और उस चिड़िए को भी देख रहा हूं। गुरु द्रोणाचार्य ने किसी को भी तीर चलाने की इजाजत नहीं थी। फिर अर्जुन से पूछा, अर्जुन बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन ने कहा, गुरुदेव मुझे तो सिर्फ चिड़िए की आंख और उसमें भी प्रत्यक्ष रूप से उसकी आंख की पुतली दिख रही है जो मेरा निशाना है। द्रोणाचार्य ने आज्ञा दी और क्षण भर में अर्जुन ने उस लक्ष्य को भेद दिया। अर्जुन को सिर्फ अपना लक्ष्य दिख रहा था, कॉन्सेंट्रेशन ऑन गोल। यही है योगा ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, अनन्य योग, यानी मन, बुद्धि, विचार सिर्फ अपने लक्ष्य पर केंद्रित है, अपने गोल पर केंद्रित है, अपने उद्देश्य पर केंद्रित है। और चिंतयन्तो यानी चिंतन, चिंता नहीं, चिंतन। विचारों को जो दृढ़ मजबूत करने का जो योग है वो सकारात्मक चिंतन से बनता है। चिंतन का योग, विचार योग, प्रोग्रेसिव, कंस्ट्रक्टिव और क्वालिटी थॉट्स को जो एकत्रित करने का योग है वो है विचार योग, चिंतन का योग। हम सब अपने विचारों के अलग अलग पुलिंदे हैं, क्योंकि मनुष्य अपने विचारों का आईना है। जैसे जिसके विचार हैं वैसा ही वो व्यक्ति अपने जीवन में है। कैसा चिंतन है हमारे जीवन में ये मायने रखता है और ये हमारे विचारों के दर्पण में दिखता है। इंसान कैसा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसका विचार है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अनन्यास चिंतयन्तो, अनन्य और चिंतन, अनन्य चिंतन यानी चिंतन सिर्फ एक उद्देश्य की ओर, और यही है सफलता की कुंजी, यही है अनन्य चिंतन का योग। हमारे वर्क में, प्रोफेशन में, लाइफ में एक उद्देश्य हो तो कंसंट्रेशन के माध्यम से सफलता प्राप्त की जा सकती है। ये जो शब्द है कंसंट्रेशन, एकाग्रता, जिसे हिंदी में एकाग्रता कहते हैं,
ये अपने आप में कहता है एक अग्रता, यानी उद्देश्य एक हो तो आप अग्र हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। पर समस्या यह है कि विचार उलझे हैं अनेक उद्देश्यों में, तो फिर कंसंट्रेशन कैसे होगा? यह भगवत गीता का एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जो जीवन के हर क्षेत्र पर प्रकाश डालता है। पर आज हम चिंतन कर रहे हैं इस श्लोक पर भक्ति योग के दृष्टिकोण से। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्यभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। अर्जुन, जो अनन्य रूप से मेरा निरंतर चिंतन करते हैं, चलते फिरते उठते जागते हर समय निरंतर मेरा चिंतन करते हैं, तेषाम नित्यभियुक्तानाम, और जो हमेशा मुझसे भक्ति से युक्त हैं, मैं उनका योग और क्षेम दोनों की देखभाल करता हूं, वहन करता हूं। योग क्षेम वहाम्यहम्। महाभारत के समय यानी द्वापर युग में धर्मराज के दो अवतार हुए, एक धर्मराज युधिष्ठिर और एक धर्मराज विदुर। बहुत कम लोग जानते हैं कि महात्मा विदुर भी धर्मराज के ही अवतार थे। प्रचंड धर्म निष्ठा वाले भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त विदुर जी महात्मा कहे गए। महात्मा विदुर। विदुर जी धृतराष्ट्र के छोटे भाई ही थे और उनके दरबार में मंत्री भी थे, पर दोनों के विचार काफी अलग थे। एक ओर जहां धृतराष्ट्र अधर्म के पक्षधर, वहीं विदुर धर्म के पक्षधर। पर भाई होने के कारण और हित और भले की बात करने के कारण धृतराष्ट्र के वो काफी चहेते भी थे। धृतराष्ट्र उन्हें काफी पसंद करते थे। पर विदुर जी मंत्री होकर भी, अधर्मी राजा धृतराष्ट्र के दरबार में होकर भी हमेशा अधर्म से दूर रहे। वो दुर्योधन के पाप धन से दूर रहे। वो हस्तिनापुर के बाहर एक कुटिया बनाकर रहते थे। सादगी भरा जीवन। विदुर जी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। सततम कीर्तियन्तो मां, निरंतर भगवान का चिंतन ध्यान। प्रभु के अनन्य भक्त विदुर जी सतत कीर्तन चिंतन का भाव रखने वाले। यतन्तस्य दृढ़वता, उनकी भगवत भक्ति बड़ी दृढ़ थी, बड़ी निष्ठा के साथ कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण हमारी कुटिया पर जरूर आएंगे। और जैसे वो भगवान के भक्त थे, वैसी ही उनकी पत्नी भी। विदुर जी और विदुरानी जी दोनों नमस्यन्तस्य मां भक्ता नित्ययुक्ता उपास्ते। विधिवत नमस्कार, पूजा, प्रार्थना, भक्ति भाव से प्रभु का स्मरण ध्यान से उनकी उपासना चलती थी। उनका ध्यान हमेशा प्रभु के चरणों में होता, प्रभु के चिंतन में होता। विदुरानी हमेशा राह देखती रहती कि कब भगवान श्री कृष्ण मेरे घर आएंगे। उनकी भक्ति में एक दृढ़ विश्वास था। उनके कीर्तन में अनन्य भक्ति, चिंतन में अटूट भक्ति भाव था। जब भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के दरबार में गए पांडवों का दूत बनकर संधि कराने, तो दुर्योधन ने धन से, वैभव से, अनेक प्रकार के भोजन से, अनेक प्रलोभनों से उन्हें लुभाना चाहा। और जब बात नहीं बनी तो यहां तक अज्ञानवश उसने भगवान श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास किया। प्रभु ने थोड़ा क्रोध भी किया और वहां अपना विराट रूप प्रदर्शित किया, जिसे देखकर उस सभा में सब डर गए। और अब लगभग तय हो गया कि अब युद्ध होके रहेगा। दुर्योधन और धृतराष्ट्र को चेतावनी देते हुए भगवान श्री कृष्ण उस राजमहल से निकल गए और रुख उस ओर किया जहां एक भक्त का मन उन्हें निरंतर ढूंढता था। अपना रथ लिया और सारथी को कहा कि विदुर जी के घर चलो। पहुंचे अपने भक्त के घर, जहां वर्षों से अरसों से उनका भक्त भावपूर्वक टकटकी लगाए उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। अनन्यास चिंतयन्तो, जिनके चिंतन में निरंतर श्री कृष्ण बसे थे, आज प्रभु उस भक्त के यहां पहुंचे। आवाज दिया, दरवाजा खटखटाया।
काकी दरवाजा खोलो, विदुरानी काकी दरवाजा खोलो, मैं द्वारिकाधीश तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूं। क्या सौभाग्य है उस भक्त का जिसके दरवाजे पर भगवान खड़े हों और कह रहे हो कि मैं आ गया हूं, तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूं, मुझे अंदर तो बुलाओ, भूख लगी है, कुछ भोजन तो कराओ। वो सुंदर मधुर सी आवाज जो सिर्फ प्रभु श्री कृष्ण की ही हो सकती है, उसने विदुरानी काकी के हृदय को झकझोर दिया। आवाज सुनते ही समझ आ गया कि अरे ये तो प्रभु श्री कृष्ण हैं। प्रभु आ गए, दौड़ी आई, दरवाजा खोला और जैसे ही प्रभु को देखा वो अपना सुध-बुध खो बैठी, तन मन की सुधि नहीं रही। कथा है कि वो क्या भगवान को घर के अंदर लाती, खुद प्रभु उन्हें लेकर अंदर आए, एक आसन लिया और बैठ गए। बोला अरे क्या देख रही हो मां, कुछ खाने को दो, बड़ी भूख लगी है। जैसे कोई छोटा बच्चा एक बार मां को आवाज दे दे, मां भूख लगी है, कुछ खाने को दो, और मां बेचैन हो जाती कि जल्दी से बच्चे को लाके क्या दूं। ठीक वैसे ही विदुरानी व्याकुल हो गई। भागकर रसोई में देखा कुछ केले थे पके हुए, लेकर आई और प्रेम से प्रभु को खिलाने लगी। पर ये क्या, भाव विभोर विदुरानी प्रेम में इतनी मग्न हो गई कि कहते हैं कि मां विदुरानी केले को छीलती थी, केला तो वहीं गिर जाता था, और छिलके भगवान श्री कृष्ण को खिलाती थी। अनन्यास चिंतयन्तो, अनन्य चिंतन से, सततम कीर्तयन्तो, सतत कीर्तन से, और नित्य अभियुक्ता नाम, निरंतर भगवत भाव से जुड़े होने से उनके भाव भक्ति से ओतप्रोत थे। कौन ढूंढे मिठाई की मिठास, कौन लाए मीठे फल। मां विदुरानी के उस महान प्रेम भाव के सामने प्रभु भी प्रेम से केले के छिलके ही खाए जा रहे थे। भक्ति भाव के भूखे प्रभु श्री कृष्ण को आज पेट भर के भोजन मिला। माखन मिश्री तो बहुत खाए, व्यंजन भोग बहुत खाए, पर आज जो केले के छिलके में स्वाद मिला वो पहले कभी नहीं मिला। विदुर जी को खबर मिली, अरे विदुर जी आप यहां क्या कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण तो आपके घर की ओर गए। विदुर जी भी दौड़े, रथ लिया, निकल पड़े। देखा उनके द्वार पर भगवान श्री कृष्ण का रथ है, उनका सारथी वहीं रथ पर बैठा था। वो समझ गए कि आज हमारे भाग्य के दरवाजे खुल गए, प्रभु आज मेरे घर आए। कुटिया में प्रवेश किया, प्रभु को दंडवत प्रणाम किया, पर वहां की स्थिति को देखकर थोड़े आश्चर्यचकित हुए, थोड़ा क्रोध भी आया। धर्म पत्नी से कहा, अरे आप क्या कर रही हैं, केले को जमीन पर फेंक रही हैं और छिलके प्रभु को खिला रही हैं। फिर विदुर जी ने खुद से एक केले को छीलकर प्रभु को खिलाया तुलसी दल के साथ, पर वो स्वाद ना आया जो केले के छिलके में था। सततम कीर्तयन्तो मां, प्रभु के अनन्य भक्त ऐसे ही होते हैं, क्योंकि प्रभु सिर्फ भाव की भाषा समझते हैं। अर्जुन, ऐसे भक्तों का मैं योग और क्षेम दोनों वहन करता हूं, योग क्षेम वहां में हम। सिर्फ भक्ति भगवान को नहीं ढूंढते, भगवान भी ऐसे भक्तों को ढूंढते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो, जो अनन्य योग चिंतन योग से ये जना पर्युपास्ते, भक्ति योग के मार्ग पे हैं, भक्ति भाव के अथाह सागर से परिपूर्ण हैं। भगवान भी ऐसे भक्तों को ढूंढते हैं। आ गए भगवान राम मां सबरी को ढूंढते हुए उनके आश्रम पर। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पर उधारा। रामचरितमानस के अरण्य कांड में प्रसंग है माता सबरी का प्रसंग। विराध, सरभंग, खर, दूषण, मारीच और ऐसे कई को गति देते आ रहे हैं भगवान श्री राम। और अब आगे मां सबरी की कुटिया है, एक तपस्विनी, एक सन्यासिनी, जिसकी भक्ति की प्रशंसा ना हो तो भक्ति का प्रसंग अधूरा है। मुनि मतंग का आश्रम था। उनके परलोक गमन से पहले
उनके सभी शिष्य एकत्रित हुए। मुनि मतंग का जाना सुनकर सब बड़े दुखी हुए, पर मुनि ने सबको समझाया। सबरी ने भी पूछा, मुनिवर, पिता श्रेष्ठ, आप मुझे इतना तो बताइए कि मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन कैसे हों। सबरी में प्रभु का सेवा भाव और भक्ति में अटूट निष्ठा थी। मुनि मतंग ने कहा, सबरी देख, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक दिन प्रभु श्री राम तुम्हें ढूंढते हुए लक्ष्मण जी के साथ यहां आएंगे, तू उनकी यहीं प्रतीक्षा कर। पर सबरी ये पूछना भूल गई कि प्रभु कब आएंगे। कल, परसों, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, कुछ दशक, कब आएंगे। वो रोज वन से सुंदर सुगंधित अनेक प्रकार के पुष्पों से 2 आसन बनाती। यहां भगवान राम बैठेंगे और यहां प्रिय लक्ष्मण। रोज नए पुष्पों से आसन लगाना, सुंदर मधुर कंद मूल फलों को लाना, राह बुहारना, रोज इंतजार करती। आ जाएंगे, सुबह, दोपहर, शाम, पर श्याम ना आए। शाम गई पर श्याम ना आए। और जब पूरा दिन बीत जाता तो फिर सोचती, चलो कोई बात नहीं, प्रभु कल जरूर आएंगे। बचपन बीता, जवानी गई, बुढ़ापा आ गया, पर प्रभु नहीं आए। बूढ़ी हो गई सबरी, कमर झुक गया, बाल सफेद हो गए, आंखों से दिखना भी कम हो गया, पर उस महान भक्त की उम्मीद नहीं गई, मन से दृढ़ विश्वास नहीं गया। यतन तस्य दृढ़वता, गुरु जी ने कहा था भगवान राम यहीं आएंगे तुम्हारे पास। सबरी, तुम्हें कहीं जाना नहीं होगा, वो तुम्हें ढूंढते हुए, खोजते हुए तुम्हारे पास एक दिन जरूर आएंगे। मन में दृढ़ विश्वास था, इसलिए मन में दृढ़ विश्वास था। यतन तस्य दृढ़वता, और मन में राम नाम का सतत कीर्तन था। सततम कीर्तयन्तो, निरंतर प्रभु के चरणों में ध्यान, प्रणाम, नमस्कार, नमस्यन्तस्य मां भक्त्या, और कभी न विचलित होने वाली प्रभु की उपासना, नित्य युक्ता उपासते। सबरी का मन निरंतर प्रभु के चिंतन में, इंतजार में रहा। जो सांवरी को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। और आज वो दिन आ गया जब प्रभु श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ मां सबरी की कुटिया को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे थे। आज की सुबह कुछ खास थी। मां सबरी की बाईं भुजा फड़कने लगी, बायां नेत्र फड़क रहा है। क्या आज प्रभु आएंगे? मन में ऐसे सुविचार उमड़ ही रहे थे कि एक कागा ने भी आकर सुंदर आवाज में सगुन दिया। बहुतों सगुन हुए। ऐसा लगा मानो आज उस वन की सुंदरता बढ़ गई, पुष्पों के सुगंध बढ़ गए, चिड़ियों की सुंदर चहचहाहट बढ़ गई। आज वो वन, वो कुटिया और भी सुंदर लगने लगा। किसी ने आकर बताया कि प्रभु इस वन में पधार चुके हैं और वो इधर ही आ रहे हैं। वर्षों से, दशकों से जीवन पर्यंत जिस राह को बुहारा, सजाया, संवारा, आज उस पर भगवान श्री राम ने कदम रखा। शरीर तो बूढ़ा हो चला था, आंखों को दिखता भी कम था, पर कुछ धूमिल, कुछ धुंधला, काफी दूर उस राह पर मां सबरी को ऐसा लगा कि 2 लोग, एक सांवला और एक गोरा, 2 लोग बड़ी तेजी से मेरे घर की ओर आ रहे हैं। तुलसीदास जी के शब्दों में, सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर वनमाला। कमल नयन, विशाल भुजा, अजान बाहु, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय वक्षस्थल पर वनमाला धारण किए हुए, देखते ही देखते दोनों भाई मां सबरी के द्वारा खड़े हुए। सबरी ने देखा प्रभु आ गए, श्री राम और लक्ष्मण आ गए। वो भगवान राम को देखने लगी, बिल्कुल सुध बुध खो गया, स्तब्ध हो गई, नजरें रुक गई उन कमल नयन को देखकर। चरणों में लिपट गई, सबरी परी चरण लपटाई और जोर जोर से रोने लगी। तुलसीदास जी लिखते हैं,
प्रेम मगन मुख वचन न आवा, मुख से कुछ वचन नहीं निकलता है। पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, और सबरी बार बार अपने सर कमल को प्रभु के चरणों में नवा रही है। जल तो भर के रखा था कि प्रभु आएंगे तो पैर धोऊंगी, पर आज तो नैनों के रुके अश्रुधार बह निकले थे, और वो इतने बहे कि उससे ही प्रभु श्री राम और श्री लक्ष्मण के चरण धुल गए। सबरी आज पूरी तरह खो गई थी। कन कन में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं है, तेरा पता मिला तो मेरा पता नहीं है। प्रभु ने सबरी को उठाया, सबरी का ध्यान तोड़ा और कहा, मां हम थक गए हैं, बैठने को नहीं कहोगी? अरे कुछ खाने को दो, भूख लगी है। फिर सबरी ने आदर पूर्वक जल लेकर दोनों के चरण धोए, अपने आंचल से दोनों के पैरों को पोंछा और उन्हें सुंदर से 2 आसनों पर बिठाया, जिन्हें वो अपने जीवन में उम्र भर रोज नए पुष्पों से सजाती रही। आज प्रभु श्री राम और लक्ष्मण उन आसन पर विराजे और मां सबरी ने अत्यंत रसीले स्वादिष्ट कंदमूल फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रेम पूर्वक प्रभु ने उन फलों को खाया। वो सुंदर से रसीले मीठे बेर जो सबरी ने अलग अलग पेड़ों से चुन चुन कर रखा था, प्रभु को अति मधुर लगे। प्रभु जितनी बार खाते, एक और लेते, एक ग्रास लेते, उतनी बार बड़ाई करते, मां ये बहुत अच्छा है, ये अति मधुर, और ये तो और भी अच्छा लगा। तुलसीदास जी ने कहा, खाए बारंबार बखानी, हर बार प्रशंसा की, खूब मांग मांग के खाया, मन भर खाया। भगवान राम संतुष्ट हुए, तृप्त हुए। ऐसा संदर्भ है रामचरितमानस में कि जब भगवान राम वनवास से वापस आए, लंका विजय करके, रावण वध करके, तो एक बार मां कौशल्या ने खुद से उनके लिए भोजन बनाया, और एक बार मां जानकी ने भी खुद से भोजन बनाकर भगवान राम को खिलाया। एक बार उनकी गुरु मां ने अपने घर बुलाया और उन्होंने भी भोजन कराया। ससुराल भी गए, वहां भी भोजन किया, और उनसे हर जगह पूछा गया कि आपको भोजन कैसा लगा। कई जगह तो प्रभु ने जवाब ही नहीं दिया, और कहीं उन्होंने सबरी के बेर की प्रशंसा की। वो स्वाद, वो मिठास कहीं नहीं मिली। श्री रामचरितमानस के चिंतन से ऐसा लगता है कि प्रभु श्री राम कभी अपने जीवन में भोजन से तृप्त हुए, संतुष्ट हुए, तो मां सबरी के मीठे रसीले बेर ही थे। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण को अगर किसी ने भोग से तृप्त किया, तो वो थे विदुरानी के भोग, केले के छिलके और साग के पत्ते ही थे। क्योंकि प्रभु के ये भोग भक्ति रस के अनन्य भाव से बने थे। अनन्यास चिंतयन्तो सततम कीर्तियन्तो। प्रभु के भक्त नित्य युक्त रहे कृष्ण भाव से जीवन भर, नित्य वियुक्ता नाम। इसलिए उनके भोग में प्रेम भाव था। भक्ति रस सराबोर सुमधुर थे। 36 व्यंजन बना दिया, 56 भोग बना दिया, पर भगवत भाव नहीं है, भक्ति भाव नहीं है, तो प्रभु तक भोग का पहुंचना मुश्किल है। दुर्योधन ने सभी भोग, सभी व्यंजन रखवा दिए, पर वो सूखा था भक्ति भाव से। जिसने जैसा भाव रखा उसको वैसे ही मिले, प्रभु वैसे ही मिले। सिर्फ भक्ति भगवान को नहीं बसते, भगवान भी भक्तों को बसते हैं। भागवत गीता अध्याय 4 श्लोक 11, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्य हम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जो मुझे जैसे बसता है मैं भी उसको वैसे ही बसता हूं। राजा दशरथ और मां कौशल्या ने चाहा कि भगवान उनके पुत्र बने, तो पुत्र राम बने। विश्वामित्र मुनि ने चाहा कि मेरे शिष्य बने, प्रभु मेरे शिष्य बने, तो उनके शिष्य बन गए। राक्षसों के सताए जाने से परेशान विश्वामित्र जी भगवान राम को मांगने राजा दशरथ के यहां पहुंचे। अनुज समेत देव रघुनाथा निस्सर बदमय होप सना था। हे राजन,
महाराज दशरथ, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। छोटे भाई सहित आप श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दीजिए। राक्षसों के मारे जाने से मैं सनाथ हो जाऊंगा, सुरक्षित हो जाऊंगा। और भगवान राम मुनि विश्वामित्र के शिष्य बन गए। त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। माता समझे, पिता समझे, बंधु समझे, सखा समझे, जो मुझे जैसा समझता है, जिस भाव से भजता है, मैं भी उसको वैसे ही भजता हूं। अर्जुन, उसके लिए मैं वैसा ही हूं। और अर्जुन, तुमने मुझे अपना मित्र समझा, सखा समझा, इसलिए मैं तुम्हारा मित्र बन गया। देखो, मैं तुम्हारे घोड़ों को हाँकता हूं, मैं तुम्हारा रथ चलाता हूं, तुम्हारी इच्छा अनुसार मैं तुम्हारा सारथी हूं। अरे तू डरता क्यों है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे मैं तेरे जीवन के रथ का सारथी हूं, तेरे योग और क्षेम सबकी रक्षा करूंगा। योग क्षेम वहां में हम। तो इस युद्ध से डरता क्यों है? गजराज गजेंद्र ने रक्षक के रूप में पुकारा, प्रभु बचाओ, भारी संकट में पड़ा हूं, मेरी रक्षा करो। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद की यह कथा है। बहुत ही भक्तिमय कथा है ग्राह और गजराज की। हाथियों के राजा गजराज गजेंद्र सरोवर में जल पीने और खेलने गए। ग्राह यानी मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया। गजराज प्रचंड शक्तिशाली थे, अपार शक्ति थी। कहते हैं कि जब वो चलता था तो धरती हिलती थी, उन पहाड़ों में कंपन होने लगता था, इतना प्रभावशाली था वो गजराज। पर जब जल के राजा ग्राह ने पैर थाम लिया तो पैर छुड़ा नहीं पाया। बहुत देर तक उनका युद्ध चला। सूरदास जी ने लिखा, 4 पहर तक युद्ध चला। 1 पहर 3 घंटे का होता है और 4 पहर यानी युद्ध 12 घंटे तक चला। कभी गजराज ग्राह को लेकर बाहर आता तो कभी ग्राह गजराज को लेकर सरोवर के अंदर जाता। खूब भयंकर युद्ध हुआ। पर धीरे धीरे गजराज की शक्ति घटती गई और ग्राह यानी मगरमच्छ की शक्ति बढ़ती गई। और अंत में ग्राह गजराज को खींचकर सरोवर के अंदर ले आया। नाक कान डूबने लगे। गजेंद्र पूरी तरह डूबने ही वाला था। गजराज गजेंद्र हारने लगे, जीवन से हारने लगे। कोई उम्मीद न बची, राह बंद हो गए, सभी राह बंद हो गए। तो उसने श्री हरि को पुकारा, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। सूरदास जी ने स्वर्णिम शब्दों में सुंदर दृश्य को गाया। सूर कहे श्याम सुनो, सूर कहे श्याम सुनो, शरण है तिहारे, अब की बार पार करो नंद के दुलारे। गजराज को एक पूर्व जन्म की स्तुति याद आ गई। गजराज पूर्व जन्म में एक राजा थे। किसी श्रापवश उन्हें हाथी का जन्म लेना पड़ा। तो पूर्व जन्म की स्तुति याद आ गई। उसने प्रभु का स्मरण किया। उसकी इस स्तुति को गजेंद्र स्तुति के नाम से जाना जाता है। कहते हैं बड़ा से बड़ा दुस्वप्न हो तो उसकी शांति के लिए सुबह उठकर गजेंद्र स्तुति का पाठ करना चाहिए, ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है। यह गजेंद्र स्तोत्र की महिमा है। रक्षा करो प्रभु, बचाओ नाथ, संकट में हूं। वो हाथी गजराज गजेंद्र जोर से चिल्लाया, विनती की, स्तुति की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो निरंतर मुझ में युक्त तेषाम सतत युक्ता नाम, और जो भावपूर्वक प्रीति पूर्वक मुझे भजते हैं, भजताम प्रीति पूर्वकम, मैं उन्हें बुद्धि योग देता हूं, ददामी बुद्धि योगम तम, जिससे वो मुझ तक पहुंचते हैं। ये न मामुपयांति ते। पूर्व जन्म की स्तुति याद आ गई। ये बुद्धि योग का प्रभाव है, सही समय पर सही ज्ञान। ददामी बुद्धि योगम, उसकी करुणा भरी स्तुति आवाज सभी लोगों को चीरती हुई वैकुंठ लोक में पहुंची। उठ खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण अपने सिंहासन से, मेरा भक्त संकट में है। दुपट्टा, पीतांबरी, मुकुट, किसी की सुध-बुध नहीं रही। बड़े व्यग्र हो गए भगवान, जल्दी से मुझे अपने भक्त को बचाना है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित है, दुखी है।
इसलिए उसकी स्तुति सुनकर गरुड़ पर सवार होकर चक्रधारी भगवान शीघ्रता से वहां के लिए निकल पड़े जहां गजराज गजेंद्र संकट में था। सरोवर के भीतर ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था और वो बहुत व्याकुल हो रहा था। जब उसने देखा कि गरुड़ पर सवार होकर हाथ में चक्र लिए श्री हरि आ रहे हैं तो उसने अपने सूंड में एक सुंदर सा कमल पुष्प लेकर समर्पण के भाव से ऊपर उठाया और बड़े कष्ट भरे शब्दों में बोला, हे नारायण, हे जगत गुरु, भगवान आपको नमस्कार है। जब प्रभु ने देखा कि गजेंद्र काफी संकट में है, व्याकुल है, पीड़ित है, तो व्यग्रता से गरुड़ से कूद पड़े और गजेंद्र को ग्राह सहित खींचकर बाहर ले आए। सुदर्शन चक्र से उन्होंने ग्राह का वध किया और गजेंद्र की रक्षा की। गजेंद्र ने प्रभु के स्पर्श से प्रभु के स्वरूप को ही प्राप्त किया। वो पीतांबरधारी और चतुर्भुज बन गया, बिल्कुल उसका स्वरूप प्रभु श्री कृष्ण की तरह ही हो गया और वो प्रभु के साथ बैकुंठ को गया। ऐसी अनंत कथाएं हैं जहां प्रभु ने योग और क्षेम की रक्षा की। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जीवन के रथ के सारथी प्रभु श्री कृष्ण ने पांडवों को योग प्राप्त कराया, उन्हें अपना राज मिल गया, राजयोग मिला और संसार के धर्म रूपी क्षेम की रक्षा हुई। योग क्षेम वहां में हम आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हम सब ने प्रभु के उन दिव्य प्रसंगों का चिंतन किया जो प्रभु में भक्ति और प्रेम भाव का सृजन करते हैं। वो प्रभु श्री कृष्ण हम सबके जीवन का निरंतर योग और क्षेम वहन करें। इन शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।